जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपनी एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी। ये गुरु जी की ही मर्ज़ी होते हैं तभी मैं कुछ बोल पाती हूँ। मैं उनसे बोलती रहती हूँ कि गुरु जी जब आप बोलेंगे अपनी सत्संग शेयर करने के लिए तभी मैं करूँगी। अपने मन से तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। जब भी मैं उनसे पूछे बगैर मैं कुछ बोलना शुरू करती हूँ मैं बीच में ही रुक जाती हूँ। तो इसलिए जब उनकी आज्ञा होती है तभी मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा सत्संग है ये, उससे भी छोटा है ये सत्संग। हुआ था यूँ कि मैं साइंस से चरित्र पढ़ती हूँ तो शिव पुराण के बारे में तो मैंने सुना तो था पर कभी पढ़ा नहीं था। तो गुरुजी से जब मैं गुरुजी से बहुत अच्छी तरह से जुड़ गई, अच्छी तरह से क्या, जब गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा तो फिर उसके बाद एक बार उन्होंने बोला, मैं ना गुरुजी और बाबा से दोनों, मैं पहले बताती हूँ आपको कि मैं बाबा से भी और गुरुजी से दोनों से मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती थी कि बाबा और गुरुजी आप दोनों अगर एक हो तो मुझे एक साथ ही क्यों नहीं दिखते आप। तो मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता था कि अगर आप दोनों एक हो तो आप दोनों मुझे एक साथ ही क्यों नहीं दिखते, मुझे अलग अलग क्यों दिखते हैं। मैं हमेशा क्वेश्चन करती थी बाबा से भी और गुरुजी से थी, क्योंकि बाबा का भी स्वरूप और गुरुजी का भी स्वरूप दोनों एक साथ ही लगा हुआ था मंदिर में। तो मैं बहुत क्वेश्चन करती थी, तो गुरुजी भी परेशान हो गए होंगे। तो एक बार गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं रोने लगी थी इनसे ये क्वेश्चन करके कि अगर आप दोनों एक हो तो मुझे एक साथ ही दोनों क्यों नहीं दिखते, एक ही रूप में एक ही शक्ल में मुझे दोनों का दर्शन होना चाहिए। और ऐसे बोलते हुए जैसे एक छोटे बच्चे बहुत जिद करते हैं किसी चीज़ के लिए और उसको नहीं मिलता तो वो रोना शुरू कर देता, तो ऐसे ही मैंने भी किया था। मैं बहुत रोने लगी और फिर रोते रोते मैंने दोनों से बोला मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मुझे दोनों ना पूरी तरह से ना उलझा रखे हो, ना तो मैं इधर जा रही हूँ इधर जा रही हूँ। क्योंकि मैं बाबा से बहुत प्यार करती थी, जब मैं गुरुजी को नहीं जानती थी तो बाबा ही है, साईं बाबा ही हैं कि हमारे हाथ पकड़ रखे थे और यहाँ तक लेके आए हैं। मैं तो बाबा को सबसे ज़्यादा शुक्राना करती कि अगर बाबा नहीं हमारे हाथ पकड़े होते तो शायद मैं गुरुजी को भी नहीं जानती। तो फिर उसके बाद यही हुआ तो मैं रोने लगी और फिर मैंने दोनों से बोला कि मैं अब ना बात नहीं करूँगी, आप दोनों से बात नहीं करूँगी। मैंने दोनों को धमकी दे दिया और फिर मैं रोते रोते सो गई थी। तो फिर ऐसे देखा कि गुरुजी बोलते हैं कि तू ना शिव पुराण पढ़ा कर। सॉरी संगत जी, मुझे ना गुरुजी तो हमेशा पंजाबी में बात करते हैं और वो पंजाबी में बोले थे पर मुझे पंजाबी बोलना नहीं आता, तो इसलिए मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तू शिव पुराण पढ़, तुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि ऐसे ठीक है, ड्रीम आया होगा, सपना है और ऐसा कुछ मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फिर कुछ दिनों के बाद हफ्ता 10 दिन के बाद फिर मेरा वही शुरू हो गया, वही रोना कि आप दोनों मुझे एक साथ दर्शन दो, एक साथ दर्शन दो। तो फिर उसके बाद फिर गुरुजी आए, फिर बोलते तो शिव पुराण पढ़। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं शिव पुराण नहीं पढ़ूँगी। तो एक दो लोगों से मैंने सुना था कि पहली बार में समझ में नहीं आता और मैंने शिव पुराण, मैं सच बोलूँ तो मैंने शिव पुराण के बारे में कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं कि शिव पुराण किसको कहते हैं। बस साइंस चरित्र में पढ़ती थी बाबा का। तो ये है कि बस हाँ, मैं बाबा के बारे में जानती थी और मैं शिव पुराण वगैरह और मैं कुछ भी कोई भी जैसे गीता वगैरह मैंने कभी नहीं पढ़ा है ये सब चीज़ें। तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मुझे साइंस चरित्र पता है कि हाँ क्या होते हैं। तो मैंने वो भी फिर उस बार भी मैं इग्नोर कर दिया, मैंने बोली कि मैं नहीं पढ़ूँगी शिव पुराण। चलो जी ठीक है। तो फिर गुरुजी शांत हो गए, फिर मैं भी शांत हो गई, फिर हमारी ऐसे ही सिलसिला चलती रही। फिर उसके बाद एक बार फिर मैंने जिद पकड़ लिया, तो ये तीसरी बार था, तो मैं फिर जिद पकड़ ली। इस बार तो बहुत तगड़ी वाली, इतना ज़्यादा मैंने जिद पकड़ा था कि मैं अब ना तो मैं खाना खाऊंगी ना तो आप लोगों से, आप दोनों से बात करूंगी और ऐसे मैं भूखी रहूंगी जब तक आप मुझे नहीं बताओगे कि आप दोनों एक ही हो। तो फिर उसके बाद मैंने बहुत जिद पकड़ लिया। सॉरी संगत जी, मैं बीच में ये भी बोल रही हूँ
कि हर इंसान के अपना भाव होते हैं, अपनी अलग जर्नी होते हैं हर इंसान के साथ। तो गुरुजी का तो सबके साथ अलग अलग कनेक्शन है, तो मेरे साथ कुछ अलग ही कनेक्शन है, पता नहीं, मैं नहीं जानती। तो फिर उसके बाद मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने क्या किया, और आप लोग मत कीजिए, वो गुरुजी को पता है कि किसको किस तरह से ब्लेस करना होता है, तो वो तो गुरुजी ही जाने। तो फिर उसके बाद फिर मैंने जिद पकड़ लिया कि नहीं, मुझे ना, आप बताओ दोनों एक ही हो, तो मुझे जब तक दोनों एक साथ नहीं दर्शन दोगे, एक होके एक ही फेस में, मतलब दोनों एक होके मुझे एक ही स्वरूप में दोनों दिखो। तो मैं जिद पकड़ ली कि अब मैं बात नहीं करूँगी, जब तक मुझे दर्शन नहीं दोगे तब तक मैं बात नहीं करूँगी। उस दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया था, और फिर मैंने रोना स्टार्ट, कुछ भी होता मैं रोने लगती, और मैं धमकियाँ देने लगती हूँ गुरुजी को भी और बाबा को भी कि मैं बात नहीं करूँगी अब। तो क्योंकि बाबा और गुरुजी को मैं ज़्यादा लाडली हूँ, मैं जहाँ तक समझती हूँ, ये मेरी थिंकिंग है। लाडले सब पूरी दुनिया है, वो पूरी दुनिया से प्यार करते हैं, पर हर इंसान का अलग। ये बात बिल्कुल सच है कि जो हम दिल से जिनको मानते हैं, तो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा हमसे ही ये प्यार करते हैं और किसी से नहीं करते हैं। तो फिर इसके बाद तो यही बात मेरे साथ भी है। जैसे साईं बाबा से मैं बहुत ज़्यादा बाबा को प्यार करती थी, तो मैं हमेशा कहती थी, कोई भी बात होता था मैं कहती थी अपने बाबा के लाडली हूँ, मैं तो स्पेशल हूँ अपने बाबा को। तो ऐसे ही मैं गुरुजी के लिए भी बोलती हूँ, अगर कुछ भी होता है तो मैं बोलती हूँ मैं गुरुजी के लिए स्पेशल हूँ, मैं लाडली हूँ उनकी, जबकि पूरी दुनिया लाडली है। चलो जी, मैंने जिद पकड़ लिया, जिद पकड़ के और फिर मैं रोते, उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाई थी और रोते रोते सो गई। तो फिर उसके बाद उस दिन तो गुरुजी बहुत गुस्सा हुए थे मुझसे, और फिर मैंने देखा कि गुरुजी खड़े हुए और बोलते कि तू शिव पुराण पढ़। तो मैंने बोली कि नहीं, मैं नहीं पढ़ूँगी शिव पुराण, क्योंकि मेरे पास ना साइंस चरित्र 3-3 अध्याय मुझे पढ़ना होता है एक दिन में, और मैं शिव पुराण और एक शिव पुराण तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, मैं नहीं पढ़ूँगी। तो फिर गुरुजी ने उस दिन मुझे बहुत डांट लगाए और फिर बोलने लगे तू शिव पुराण पढ़ और पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो और उसके बाद ना, आज के बाद तो क्वेश्चन मत कर मेरे साथ, अगर शिव पुराण नहीं पढ़ेगी तो फिर उन्होंने बहुत डांट लगाया मुझे बहुत ज़्यादा कि तू शिव पुराण पढ़, शिव पुराण। तो मैंने बोली कि फिर मैंने शर्त रखा गुरुजी के साथ कि गुरुजी मैं शिव पुराण पढ़ूँगी नहीं, अगर मुझे सुनने की इजाज़त आप दे रहे हैं तो मैं सुन लूँगी, लेकिन मैं पढ़ूँगी नहीं, क्योंकि साइंस चरित्र में पढ़ती हूँ और मेरी एक्चुअली स्पेक्स लगी हुई है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ, तो इसलिए मेरे आँखों की रोशनी थोड़ा कम हो गया है, तो इतने मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं। तो मैंने बोली गुरुजी मैं ना शिव पुराण नहीं पढ़ूँगी, तो मुझे सुनने के अगर आप आज्ञा दे रहे हैं तो मैं सुन लूँगी। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने बिल्कुल, एक होते हैं ना कि छोटे बच्चे के आगे अब माँ बाप को जो होते हैं, बड़े होते हैं हमसे, तो उनको तो झुकना ही होता है कि अब ये बच्चा जिद कर रहे हैं तब इसको कैसे न कैसे चुप कराओ कोई भी चीज़ करके। तो फिर वही गुरुजी ने भी मेरे साथ किए, बोलने लगे ठीक है, तुझे अगर सुनना है तो तू सुन, पढ़ना है तो पढ़, लेकिन समझ कि मैं कौन हूँ, तो तुझे तेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो मैंने बोली चलो ठीक है। फिर जब मैं दूसरे दिन सो के उठी तो मुझे लगा कि हो सकता है ये मेरा सपना होगा। फिर मैंने बोली कि नहीं, गुरुजी कहते हैं ना कि मैंने पुराने संगत से भी सुना हुआ, और मैं सत्संग में सुनते रहती हूँ, सत्संग में बहुत सुनती हूँ। ज़्यादातर मैं रघुवीर अंकल का सत्संग और एक वरुण अंकल है उनके सत्संग में, मतलब बड़ी पीट कर कर के मैं सुनती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है गुरुजी सच में गुरुजी ही बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, गुरुजी बोल रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके सत्संग। तो मैं ऐसे उनके मुंह से भी सुना था कि गुरुजी का ड्रीम दर्शन नहीं होता, वो हकीकत में आते हैं। तो मैंने बोली कि हो सकता है गुरुजी ने खुद आए और फिर मुझे डांट लगाए और मुझे अब शिव पुराण पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। तो मेरे पास शिव पुराण मैंने कोशिश किया था कि मुझे मिल जाए कहीं से, पर नहीं मिला मुझे। तो फिर मैंने बोली कि चलो मैं सुनती हूँ। तो मैंने जब सुनना शुरू किया तो पहला अध्याय जैसे ही मैंने सुना, फिर उसमें कुछ क्लियर हुआ, जो डाउट्स था मेरे मन में वो क्लियर होता गया। सुनते मैंने 57 तक जब मैं पहुँच गई
तो मेरे जितने भी मेरे डाउट्स थे, जितना भी, वो सारा क्लियर हो गया कि गुरुजी कौन है और साक्षात भोले बाबा, और भोले बाबा कौन है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारे कौन है। तो मेरा सारा डाउट्स क्लियर हो गया। और उसके बाद मैंने जब सारा चीज़ क्लियर होता गया, मैं बहुत हंसती थी, बहुत ज़्यादा सुन के। कहते हैं पहली बार में समझ में नहीं आता, पर संगत जी आप बिलीव कीजिए, जब मैंने शिव पुराण सुनना शुरू किया था तो पहला अध्याय से ही मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था कि एक एक दिन में मैं 5-5, 6-6 अध्याय सुन लेती थी। और मुझे बहुत एकदम क्लियर, सारा चीज़ क्लियर मुझे समझ में आने लगा था। तो फिर मुझे सब कुछ एक ही बार में समझ आ गया था कि कौन है गुरुजी। उसके बाद जब मेरा पूरा अध्याय ख़त्म हो गया, उसमें 261, हाँ 261 है तो चैप्टर पूरा जब मेरा क्लियर हो गया, फिर उसके बाद मैंने गुरुजी का शुक्राना बोला और मुझे एक ही बार में सब कुछ समझ में आ गया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने गुरुजी का थैंक यू बोला, मैंने थैंक यू गुरुजी, आज के बाद मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं करूँगी, और मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। उसके बाद तो फिर मैं, गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है घर में, तो उसमें हमेशा मुझे साईं बाबा दिखते हैं, और साईं बाबा का जो स्वरूप है उसमें मुझे गुरुजी दिखते हैं। तो मेरा सारा डाउट्स क्लियर हो गया। तो शुक्राना गुरुजी, धन धन अनंतम अनंतम शुक्राना। वो हर इंसान के सारे बात सुनते हैं, और जो क्वेश्चन हम करते हैं उनके सवालों को भी जवाब वो देते हैं। तो थैंक यू सो मच, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज थर्सडे का दिन है, और मेरा मन था कि आज मैं सत्संग बनाऊंगी। 2-3 दिन से सोच रही थी, पर मैं मूडी हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं गुरुजी से बहुत मस्ती करते रहते। मैंने गुरुजी जब आप बोलेंगे ना तभी मैं वो सत्संग शेयर करूँगी। तो फिर उसके बाद आज भी मेरा मन, कल सोच रही थी तो नहीं हुआ था, फिर आज इसलिए मैंने सत्संग शेयर किया है, क्योंकि थर्सडे और मंडे ये 2 दिन मैं अपने घर में गुरुजी के गद्दी लगे हुए हैं, तो मैं सत्संग करती हूँ। मैं अकेली ही कर लेती हूँ बैठ के। अकेली क्यों हूँ, मैं होंगी, गुरुजी होते हैं ना साथ में हमेशा, तो हम कैसे अकेले हो सकते हैं। कोई संगत नहीं भी आते, मैं बैठ जाती हूँ। और मैं जैसे कि मैं गुरुजी से बोल देती हूँ कि अब गुरुजी मेरे संगत तो आप सभी हो। जैसे कि मैं बाबा को बुला लेती हूँ, माँ को बुला लेती हूँ, और हम मिल के, मैं बोलती हूँ आप सब मेरे संगत हो, तो सब आ जाओ, ब्रह्मा विष्णु महेश, और अपने अपने फैमिली के साथ आ जाओ और आप बैठ जाओ, और हम सत्संग शेयर करेंगे और सत्संग करेंगे। 1 घंटे का सत्संग लगाती हूँ, और उसके बाद तो फिर बहुत अच्छा सत्संग होता है। मुझे लगता है कि साक्षात सारे भगवान मेरे आसपास में बैठे हुए हैं, और गुरुजी उस गद्दी पे विराजमान है, और सब बैठे हुए हैं। ये कितने बार मुझे फील होता है। तो इसलिए आज ये हुआ था कि मैं आज के सत्संग भी शेयर कर रही हूँ। तो आज ये हुआ था जब मैंने सत्संग ख़त्म होने वाला था, और जब मैं आरती शुरू करी थी, तो जब मैं आरती कर रही थी तो मुझे, और दिन तो गुरुजी के प्रेजेंट तो होते ही होते हैं, और मुझे गुरुजी दिखते ही दिखते हैं। और आज ये हुआ था जब मैं आरती करने लगी थी, तो उस गद्दी पे भोले बाबा और माँ पार्वती, भोले बाबा, मतलब यानी पूरी फैमिली बैठे हुए, और मैंने उनके आरती किया था। और मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने बोली माँ अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं और आज आपने यहाँ पे बैठ के अपनी आरती करवा ली है, तो थैंक यू। मुझे पता है कि मतलब पूरा जब शिव पुराण सुना पूरा, तो मुझे तो क्लियर हो गया कि शिव और शिवा कौन है, एक ही है। तो आज पूरी फैमिली उस गद्दी पे बैठे हुए और पूरा आरती करवाए उन्होंने। फिर कभी देखती थी कि पूरी फैमिली बैठे हुए हैं, कभी देखती थी गुरुजी अकेले बैठे हुए हैं। तो ऐसे करके पूरा आरती, जब तक आरती किया तब तक उनके दर्शन होते रहे उस गद्दी पे। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैं हंस भी रही थी और मैं आरती कर रही थी। जब आरती ख़त्म हो गए तो शुक्राना किया, और मैंने बोली कि बहुत अच्छी बात है, आज मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी और मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो गुरुजी का आज्ञा हुई और मैं सत्संग आज मैंने अपना शेयर किया है कि कैसे गुरुजी ने मुझे शिव पुराण पढ़ने के लिए डांट लगाए थे, और मैंने तब
सुनना शुरू किया। पढ़ा तो नहीं अभी तक मैंने शिव पुराण, एक्चुअली मेरे पास है भी नहीं, तो मैं सुनती हूँ। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करके और फिर मैं सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और एक ही बार में सब कुछ मुझे समझ में आ गया। और मैं अभी भी अब मैं दोबारा से सुनना शुरू कर दिया और मेरा 97 अध्याय हो चुका है। और मुझे लगता है कि मैं मतलब इतना अच्छा लगता है, मुझे इतना इंटरेस्ट हो गया है ना कि ऐसा लगता है कि मैं हमेशा चला के वो रखूँ और सुनती रहूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी। ये सत्संग मेरा जितने भी सत्संग होता है, मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस होता है, तभी मैं शेयर करती हूँ। और सारे ब्लेसिंग वाले, सारे ब्लेस्ड, इतना ज़्यादा ब्लेसिंग वाले सत्संग होते हैं, तो इसे ज़रूर सुनिए। और गुरुजी से मैं प्रे करूँगी कि सबको ब्लेस कीजिए गुरुजी, सबको ब्लेस कीजिए। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।